हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत जारी है। करनाल इंतजामिया ने बातचीत के लिए किसानों को मदऊ किया है। 11 अरकान पर मुश्तमिल किसान लीडरों की एक टीम इंतजामिया से बातचीत करेगी। इंतजामिया किसानों के मसाइल पर बातचीत करने को तैयार है। इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए कमेटी में राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह, बलबीर राजवाल समेत कई बड़े किसान लीडरान को शामिल किया गया है। किसानों के महापंचायत के मद्देनजर दफा 144 का निफाज किया गया है। इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कर दी गई है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किसान अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। नई अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत चल रही है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से किसान पहुंच रहे हैं और किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ फल फ्रूट की भी व्यवस्था की गई है। यहां पर पानी भी पिलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कुछ किसानों से हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने मंच पर पहुंचना शुरू कर दिया है, उसके बाद किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कहां से लंगर आ रहा है और अलग अलग जगह से लंगर यहां पर पहुंच रहा है। हाँ जी, गुरुद्वारा डेरा कार सेवा करनाल की ओर से यहाँ लंगर की व्यवस्था की जा रही है किसानों के लिए। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं डेरा कार सेवा से यहाँ पर लंगर आया है और तमाम लोग जो किसान यहाँ पर पहुँचे हैं वो लंगर चखते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी के बाद जो मंच से तमाम जो किसान नेता हैं वो किसानों को संबोधित करेंगे और कुछ किसानों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। कहाँ से आप आए हैं और लंगर की व्यवस्था भी की है? बहुत बढ़िया चल रही है तो लंगर की व्यवस्था। हम जिला यमुनानगर से आए हुए हैं जी, तो यहाँ पे जो लाठीचार्ज किया उसके विरोध में आए हुए हैं। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं लंगर की व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। कहाँ से आप आए हैं और क्या रणनीति बनाई जाएगी? तो शाहबाद मारकंडा से आए हैं हम। बहुत अच्छी लंगर की व्यवस्था की हुई है, यहाँ सभी के लिए की हुई है। ये नहीं है किसी जिम्मेदार को लंगर मिला किसी को नहीं मिला, मगर सबके लिए भरपूर लंगर है। अब देखते हैं जो भी किसान यूनियन के होगा तो आगे रणनीति बनाई जाएगी, चलेंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों से किसान पहुंच रहे हैं, लंगर चखते हुए नजर आ रहे हैं और सभी के लिए यहां पर लंगर की व्यवस्था की गई है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इसी के चलते अब आगे की रणनीति किसान नेताओं की तरफ से क्या बनाई जाती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसान नेता इस बात पर डटे हुए हैं कि जिला सचिवालय की तरफ कूच करेंगे। लेकिन प्रशासन भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि किसी भी हालत में जिला सचिवालय का घेराव नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल रास्ते में तैनात किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। किस रुख बैठता है, वो किस करवट बैठता है, वो पता चलेगा प्रशासन कैसे बात। क्या कॉल आई है प्रशासन की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? बातचीत करने के लिए बुलाया है, अभी जनता है उधर, उनको बातचीत करने चले हैं, देखते हैं क्या निकलता है उसमें से। तो क्या क्या मांग देखेंगे क्या कहते हैं। हमारी मांग वही है जो जिसके लिए इकट्ठे हुए। तो 11 सदस्य सर कमेटी बनी है, क्या कहेंगे? 11 मेंबरी कमेटी बातचीत के लिए बुलाई है, बात करने आए हैं। बात के बीच में क्या निकलता है देख लेते हैं। तो क्या मांगे सर, क्या किस लिए बोलते हैं, क्या मांग कहना चाहेंगे? देखो 28 तारीख को हुए लाठीचार्ज के दोषियों को सजा देने की है, वो प्रशासन करे इस बात को, और जो झूठे केस पाए हुए हैं किसानों के वापस ले। सारी फोर्स लगनी चाहिए जितनी देश में है। समझौता कहाँ भी हो सकता है, बातचीत के लिए बुलाया। अभी बुलाए, अभी देखेंगे कहाँ से होगा। करेंगे कि हिंसा ना हो, आपस में टकराव। हम हिंसा करने वाले हैं क्या? अरे नहीं, पुलिस हिंसा करने वाली? हिंसा करने वाला कौन है? ऑर्डर देने वाला, उसी की तो तलाश। आपको लगता है कि आपकी शर्तें मान ली जाएंगी आज? हाँ, मान लेंगे। और जितना जल्दी सुधर जाए, जितना जल्दी सरकार बातचीत कर ले, जितना जल्दी सुधर जाए सरकार, उतना ठीक है। ये हर जिले में होगा, हर गांव में होगा, पूरे देश की धरती पे होगा, ये होगा। इस महापंचायत का जो मकसद था वो मकसद ये था कि जो 28 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, मुआवजा दिया जाए जो लोग घायल हैं। हाँ, उसको लेकर क्या होने जा रहा है? और उसी के लिए तो हमारे राज्यपाल जी हैं, दर्शन पाल जी हैं, पूरी 11 आदमी की कमेटी है, वो बात कर। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरह से किसान लीडरों ने अपनी टीम तैयार की है किसान लीडरों की बातचीत के लिए, और करनाल जो इंतजामिया है वो भी बातचीत के लिए तैयार है, क्या कुछ एजेंडा इस पूरी बातचीत में देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी बातचीत चल रही है। प्रशासन की तरफ से करनाल के उपायुक्त हैं,
करनाल के एसपी हैं, करनाल रेंज की आईजी हैं और उसके अलावा भी और वरिष्ठ अधिकारी हैं। लेकिन किसानों की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है वो 11 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चटूनी उस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं जिला सचिवालय, और तकरीबन आधे से पौना घंटा हो चुका है। तो बातचीत लगातार चल रही है। एजेंडा ये रखा जाएगा किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से, कि हमारी मांगे मान ली जाए। एक मांग ये है कि अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हो जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया, साथ ही साथ जिस किसान की मौत हुई उसको 25, उनके परिवार वालों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और जो गाड़ियां टूटी थी उस दौरान 28 अगस्त को उस नुकसान की भरपाई की जाए। हालांकि प्रशासन कितनी मांगों पर मानता है या नहीं मानता है, क्योंकि प्रशासन डायरेक्ट इन मांगों को नहीं मान सकता है, उसे आगे सरकार के पास की बातें भेजनी होंगी। सरकार क्या मांगे मानती है ये देखने वाली बात होगी। जी हिमांशु, जिस तरह से पुलिस का वहां बंदोबस्त है, सीआरपीएफ का बंदोबस्त है, इंतजामिया की तरफ से ये तैयारी है कि अब यहां से आगे इन्हें और बढ़ने ना दिया जाए और हालात खराब ना हो, तो क्या इस बातचीत में कोई ऐसा हल निकले? इंतजामिया के जो अपने दायरे हैं उस दायरे में किसानों की बातें कुछ हद तक मानी जाए? देखिए, किसानों के साथ कल भी बातचीत हुई थी लेकिन मांगे मानी नहीं गई थी। महज एक नौकरी वाली मांग पर विचार किया गया था, उसमें भी प्रशासन डीसी रेट पर नौकरी देने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन आज भारी संख्या में पुलिस बल जरूर तैनात किया गया है, लेकिन मीटिंग में क्या फैसला निकलता है, ये किसान नेता मीटिंग करके जब प्रशासन के साथ बाहर आएंगे तो उसके बाद किसान नेताओं की तरफ से बताया जाएगा और उसके बाद मंच पर आकर वो अपनी बात रखेंगे। और जब मंच पर बात रखेंगे तो तमाम किसानों से वो पूछेंगे कि हाँ क्या इस मांग पर राजी है। अगर राजी हो जाते हैं तो फिर आगे जिला सचिवालय की तरफ कुछ नहीं किया जाएगा, और अगर मांगों पर राजी नहीं होते हैं तो फिर जिला सचिवालय की तरफ किसान नेता कूच करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस बातचीत के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में असेंबली इंतखाबात के हवाले से हलचल तेज हो गई है। आज इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी यूपी के 3 रोजा दौरे पर हैं। इस हवाले से असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने तालिबान के हवाले से कहा कि बीजेपी हुकूमत तालिबान को यूएपीए एक्ट की फहरिस्त में दहशतगर्द तंजीम के तौर पर क्यों नहीं शामिल करती। चुनाव में सीएसडीएस का डेटा है 2019 का कि 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर 70% मुसलमानों ने बीएसपी और सपा को वोट दिया और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। रोडों पे दिखे, अभी भी रोड पे हैं। किसने पार्लियामेंट में CAA का बिल फाड़ा? नहीं, एक मिनट, अखिलेश यादव ने फाड़ा, कांग्रेस ने फाड़ा, कौन? किसने राह दिखाई कि ये CAA का कानून 2 मजहब के लोगों को मजहब के बुनियाद पर देश को कमजोर कर रहा है? हमने कहा। आज भी हम साथ हैं। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जरा हमारे नजरिए से भी बात को देखिए। इसलिए आपकी बात, आपका सवाल सही है मगर वो सवाल में सच्चाई नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम MIM के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार से लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। तो ये हमारी कोशिश होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें बुरी बात क्या है? इसमें तकलीफ क्यों होने क्या बात है? 100 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई, हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 है, 100 से बढ़ेंगे भी हो सकता है। जरा भागीदारी से रही इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर आपको दे दें। समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद की अहलिया MIM में शामिल हुई हैं। जी हां, अतीक अहमद की अहलिया MIM में शामिल हुई हैं। शाइस्ता परवीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुई हैं। लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में पार्टी में वो शामिल हुई। अतीक अहमद के वकील खान सौलत खान और अहले खाना भी इस मौके पर मौजूद रहे। और शाइस्ता परवीन इलाहाबाद के मगरिबी हल्के से लड़ सकती हैं असेंबली चुनाव, ये भी कहा जा रहा है। और शहर मगरिबी हल्के से अतीक अहमद 4 बार रह चुके हैं MLA, जिसकी वजह से शाइस्ता परवीन भी जो है मगरिबी हल्के से लड़ सकती हैं इलाहाबाद के। और मुख्तलिफ संगीन मुकदमात के तहत अतीक अहमद गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद हैं और ऐसे में अतीक अहमद की अहलिया
अतीक अहमद की अहलिया ने असदुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में MIM में शमूलियत इख्तियार की है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद की अहलिया हैं शाइस्ता परवीन इलाहाबाद के मगरबी हल्के से इलेक्शन लड़ सकती हैं। आज उन्होंने बाकायदा MIM में शमूलियत इख्तियार की। असदुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में MIM में शामिल हुई हैं शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद साबिक मेंबर पार्लियामेंट जो कि समाजवादी पार्टी के रहे हैं, उनकी अहलिया हैं MIM में शामिल हुई हैं। और आगे बढ़ते हैं। हर गुजरते दिन के साथ उत्तर प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। तमाम सियासी जमातें एक्शन में हैं। सियासी लीडरान अपनी बातें और मंसूबे आवाम के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में आज लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी का इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए BSP सरबराह मायावती ने आइंदा इंतखाबात में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत आवाम और किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में BSP की हुकूमत बनी तो तीनों ज़रई क़वानीन लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने RSS सरबराह मोहन भागवत की भी नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के अजदाद एक ही हैं। मायावती ने दरियाफ्त किया कि अगर ऐसा है तो मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक क्यों किया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्राह्मण समाज का भी हर सतह पर इस्तेहसाल होता है। मैं आप लोगों को फिर से ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस बार जब BSP की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी सन 2007 की तरह, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस प्रकार सन 2007 में BSP की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हमने अपने पूरे कार्यकाल में सर्वजन हिताय अपनी सरकार की हर नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर बनाकर जो सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर हर मामले में पूरा ध्यान रखा है, तो मैं आपको ये वायदा करती हूँ, विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप लोगों को जब आपकी ये सरकार फिर से बन जाएगी तो आप लोगों को सन 2007 के दौरान जैसे हमारी सरकार बनी, जिस प्रकार से हमने आप लोगों के हितों का, अकेले दलितों का नहीं, पिछड़ों का नहीं, अक़लियतों का नहीं, बल्कि अपर कास्ट समाज के लोगों का भी, और अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों का भी, क्योंकि उस चुनाव में इनका बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। तो हमने सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर हर मामले में पूरा ध्यान रखा है। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में अपनों को खोने वाले बच्चों की सरपरस्ती और कोरोना से फौत होने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को हमदर्दाना तकर्रुरी का दावा तो हुकूमत के जरिए बहुत किया गया, लेकिन ज़मीनी सतह पर इसकी सच्चाई बिल्कुल मुख्तलिफ है। भोपाल की प्रियंका की मां जो सरकारी मुलाजमत में थी और कोरोना कहर में उनकी मौत हो गई। वालिद के साये से प्रियंका पहले ही महरूम हो गई थी, मगर हुकूमत के जरिए स्कीम का ऐलान करने के महीनों बाद भी प्रियंका हमदर्दाना तकर्रुरी को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वहीं कांग्रेस ने भी हुकूमत की फलाही स्कीम को सिर्फ कागजों तक महदूद बताया, जबकि हुकूमत का ये दावा है कि जिन लोगों के लिए फलाही स्कीम बनाई गई है उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़मीनी सतह पर स्क्रूटनी का काम जारी है। लेकिन ये स्क्रूटनी कितने माह में मुकम्मल होगी और कोरोना से फौत होने वालों के अहल खाना को इसका फ़ायदा कब मिलेगा, इस बारे में आप मुतासरीन और वज़ीर के बयान सुनिए। आइए पहले हम हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से बात करते हैं जो इस वक्त रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से अब ये जो मुतासरीन बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने ये कोरोना में जिनका इंतकाल हुआ गया और उसके लिए सरकार ने दावा किया था, अब ये कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी चल रही है, काफ़ी वक्त हो चुका है, अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में। जिलान इसकी वजह यह है कि हुकूमत को स्कीम का ऐलान किए हुए, कैबिनेट से पास किए हुए, असेंबली में इसको मुहर लगे हुए 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। 4 महीने में अब तक हुकूमत ये नहीं कर पाई है कि किन लोगों को देना और इन बच्चों की तादाद कितनी है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि जिन बच्चों के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है उनको 5,000 रुपये महीना पेंशन देने के साथ साथ जो है उनकी किफ़ालत की जाएगी और उनकी जो है पढ़ाई का भी इंतज़ाम हुकूमत के जरिए किया जाएगा। और इसके साथ साथ वो
बच्चे जिनके वालिदैन की कोरोना से मौत हो गई, वो सरकारी मुलाजमत में थे, उनको हमदर्दाना तकर्री देने का ऐलान किया गया था। लेकिन भोपाल की जो प्रियंका है, उनका ये कहना है कि उनकी वालिदा का इंतकाल गुज़िश्ता साल 24 सितंबर को हुआ था और फिर ये सितंबर का महीना 2021 चल रहा है, लेकिन साल भर होने वाले हैं। अभी तक इस सिलसिले में वो 200 से ज्यादा खत जो है मुतल्लिका महकमों को लिख चुकी हैं, लेकिन किसी तरीके से कोई जो है उनकी बात पुरस नहीं कर रहा है। वहीं पर वजीर से जो हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो है हुकूमत के जरिए इस मामले में जो है स्क्रूटनी की जा रही है और जल्द ही इसका निफाज अमली तौर पर होगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत सिर्फ जो है ऐलान कर रही है, लेकिन जमीनी सतह पर कोई चीज नजर नहीं आ रही है। अगर जमीनी सतह पर हुकूमत ने काम किया होता तो आज प्रियंका जैसी बच्चियों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तो कहीं तो कुछ ऐसा है कि जिसका निफाज नहीं हो रहा है। अगर निफाज होता तो आज प्रियंका जैसी बच्चियां सड़क पर ठोकर खाने को मजबूर नहीं होती। जिलानी बिल्कुल, इस बार फिर मध्य प्रदेश में एक नया मुद्दा अपोजिशन को मिला है। सरकार 4 महीने से कुछ नहीं कर पाई जो खुद उसने वादा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी जानकारी के लिए।